अदम एतमाद मामले पर असखुद नोटिस केस की समाअत पीपल्स पार्टी की फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कौन से आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की ज़रूरत है? अगर आपको किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। आपकी दरख्वास्त में आईनी सवालात पर फुल कोर्ट की ज़रूरत हुई तो बना देंगे। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने कहा कि आर्टिकल 95 वज़ीर आज़म पर किसी चार्ज या इल्ज़ाम की बात नहीं करता। अदम एतमाद के वोट के लिए कोई वजह होना ज़रूरी नहीं। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर भी वज़ीर आज़म वाला तरीक़ाकार लागू होता है। बाबर अवान की सदारती रेफरेंस को मौजूदा असखुद नोटिस के साथ सुनने की इस्तदा। कहा, इमरान खान की इजाज़त से कहना चाहता हूँ कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें ना करें। एक मौका अदलिया के लिए कि खुद पर कोई दाग है तो धो दें, दूसरी कुव्वतों के लिए भी मौका है कि उन पर कोई दाग है तो साफ कर दें। बिलावल भुट्टो की मुत्तहिदा अपोजिशन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। असेंबली बहाल करने और इंतखाबी इस्लाहात के बाद नया इलेक्शन करवाने का मुतालबा। कहा कि अगर हम बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा हैं तो हम सजा के लिए हाजिर हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हमारी सुप्रीम कोर्ट पर है। उम्मीद है आइन शिकनों को सदा मिलेगी। अदालत उस्मा ने कहा कि मावराए आइन न उठाया जाए कोई कदम। मावराए आइन इकदाम तो खुद इमरान न्याजी सदर खुद उठा चुके हैं। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती इमरान खान और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगी। किसी एक नाम पर 3 दिन में इत्तफाक ना हो तो दोनों शख्सियात 2-2 नाम कमेटी को भेजेंगी। कमेटी स्पीकर कौमी असम्बली बनाएंगे। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान होंगे। कमेटी अरकान कौमी असम्बली और सेनेट पर मुश्तमिल होगी। आइन और कानून को तोड़ने वाले जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करे, किस तरह मुमकिन है? लीडर ऑफ द अपोजिशन को और वज़ीर आज़म के दरमियान ये नेगोशिएशन होना चाहिए। अगर हाउस है नहीं, उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर आज़म के दरमियान बात हो रहा है? आइन शिकन सदर के खत का जवाब किस तरह दे सकते हैं? शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। सदर नून लीग ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। अदालत का फैसला आने दे, फिर मशावरत के बाद फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सदर को इन हालात में ये खत लिखने का इख्तियार नहीं। मशावरत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान होनी है। जब अपोजिशन लीडर है ही नहीं तो मशावरत कैसी? शहबाज शरीफ को निगरान वज़ीर आज़म की मुशावरत का हिस्सा नहीं बनना तो उनकी मर्जी। हम 2 नाम दे चुके, 7 दिन में नाम ना दिए तो हमारे नामों में से एक मुंतखब हो जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट पर असरअंदाज होने की कोई भी कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी तो घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। फैसल जावेद कहते हैं, PTI ने खास तौर पर नौजवानों को मुतहर्रिक करने के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन होगा जो फ्री एंड फेयर होगा। इसमें कोई पंक्चर नहीं लगा सकेगा। आइन के आर्टिकल्स का मकसद किसी के मुल्क से वफादारी जांचना नहीं। आर्टिकल 6 समझने के लिए 2007 के वाक़े को ज़हन नशीन करना होगा। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकिर के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। खालिद जावेद खान ने कहा कि इस रेफरेंस के बाद मुस्ताफ़ी होने का इरादा था। मौजूदा हालात में इस्तीफ़े का मतलब मैदान छोड़ने के मुतरादिफ था। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हसन भून का कहना था कि साजिश के तहत मुल्क में इंतशार अनारकी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना समाअत करके मुल्क को आईनी बहरान से निकालेगी। और स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म के लिए 11 अप्रैल को तलब कर लिया। FIA की शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज। आज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली।